Hello and welcome to Brands Impact presents Success Stories Zami se Falak Tak Season 1 in association with Sampati Trading and Developers Limited, Pushti Group and BollywoodCart.com और हमारे फैशन पार्टनर है एब्सोल्यूटो, जिनके कपड़ों की स्टाइल ऐसी होती है कि जो इसे पहनता है उसका कॉन्फिडेंस 100 गुना बढ़ जाता है। दोस्तों, आप दौड़ पूरी करना चाहते हैं तो मैदान न छोड़ें, डटे रहें और अपने चुने हुए रास्ते पर चलते रहें। याद रखें कि मुश्किलें ही अवसर को जन्म देती हैं और अवसर आपके चारों तरफ फैला हुआ है। कठिनाइयां अगर किसी की राह रोकने में समर्थ होती तो संसार में आज कोई भी व्यक्ति सफल ना हो पाता। कठिनाइयां रास्ता अवश्य रोकती हैं, रोड़े भी अटकाती हैं, परंतु कब? तब जब आप उनसे हार मान बैठते हैं। आज हमारे बीच जो मेहमान हैं, उन्होंने सारी कठिनाइयों को पार करके अपनी मेहनत से डर्मेटोलॉजी को इस देश में एक अलग पहचान दिलाई है। एक किसान परिवार से आए देश के मशहूर डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर जगदीश सखिया ने यह साबित कर दिया है कि जो किसान अपना पसीना बहाकर इस पूरे देश का पेट भर सकता है, वो किसी भी क्षेत्र में देश को एक अलग पहचान दिला सकता है। चला जाता हूं हंसता खेलता मुश्किलों की मौजों में, अगर आसानियां हो तो जिंदगी दुश्वार हो जाए। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सूरत से आए हमारे आज के नायक डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर जगदीश सखिया का, जो किसी भी सूरत को खूबसूरत बना सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे शो में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस सक्सेस स्टोरीज का आप हिस्सा बन गए हैं, दरअसल उसकी टैगलाइन है जमी से फलक तक, यानी ये उन लोगों की कहानी है जिन्होंने अपनी शुरुआत जमी से की और फलक तक पहुंच गए। आप भी माशाल्लाह जमी से फलक तक पहुंच गए। और अगर आप गौर फरमाएं तो जो अल्फाज है फलक, उसमें लक का भी हिस्सा है। तो आपको क्या लगता है, जमी से फलक तक पहुंचने में लक का भी फैक्टर होता है? दोनों चाहिए। मैं आपको जस्ट एग्जांपल आपको देता हूँ बीरबल और अकबर का। बीरबल चाहे कितना भी बुद्धिशाली था, वो कभी अकबर नहीं बन सका। तो ऐसा लक तो चाहिए, पर वो हार्ड वर्क का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। आपकी शुरुआत जब हुई एक छोटे से गांव, गुजरात के एक छोटे से शहर राजकोट के आसपास आपकी पैदाइश हुई, वहां से आपने शुरुआत की, और एक ऐसी शुरुआत की जहां जब पैदाइश हो तो इंसान को पता ना चले कि आगे बढ़ के मुझे करना क्या है। तो ये इस फील्ड में जो तब जब आपने चुना होगा, उस वक्त एक जानी मानी विधा नहीं थी, तब आपने ये कैसे चुना? ये दूरंदेशी थी आपके, लेकिन कहां से ये ख्याल आया? मैंने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में क्या था कि आज से 20 साल पहले नंबर किलर जो होता है वो कैंसर था, हार्ट अटैक था, और स्किन कैंसर 20th नंबर पे था। अभी ये रिसेंट डेटा में स्किन कैंसर 3rd नंबर पे आ गया, और प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 2025 में नंबर 1 हो जाएगा स्किन कैंसर की वजह से मरने वाले। इन जनरल कैंसर पीछे रह गया, ये तो बहुत हार्ट अटैक पीछे रह गया। डरावनी बात आपने कह दी। हमारे में 5 फील्ड आता है। एक डर्मेटोलॉजी मीन्स एक्जिमा, फंगस, सोरायसिस, वो सब आता है। दूसरा एस्थेटिक वर्ग है, इसमें बोटॉक्स, फिलर, स्किन टाइटनिंग, स्किन पॉलिशिंग, वो सब आता है। तीसरा लेज़र आता है। लेज़र में लेज़र हेयर रिमूवल, लेज़र फेशियल, लेज़र लिफ्टिंग, लेज़र लाइपोसक्शन, फैट निकालना। चौथा आता है डर्मेटो सर्जरी, कि भाई आपका बाल ग्राफ्टिंग करना, आपका मोल निकालना, आपका नाइल सर्जरी, और पांचवा जो आता है प्लास्टिक सर्जरी में। बहुत लोगों को ये बदगुमानी है कि मैं बाहर जाके इलाज करवाऊंगा तभी मेरा इलाज अच्छा होगा। मैंने तो ये सुना है कि अब बाहर विदेशों से जो है विदेशी लोग यहाँ आ रहे हैं यहाँ इलाज कराने के लिए। इंडिया क्या होता है कि इंडिया फेमस फॉरेन में क्या, जो यूएस में क्या होता है, एक हॉस्पिटल में एक इंडियन डॉक्टर है, वो एक अमेरिकन डॉक्टर है, तो पब्लिक जो होते हैं ना वो इंडियन डॉक्टर से ट्रीटमेंट करने के लिए ज़्यादा इंसिस्ट करेगी। 2 फायदा है। एक तो इंडियन डॉक्टर हमारा क्या डिसीजन पावर बहुत फास्ट होता है, क्योंकि हमें रोजना 100-150 पेशेंट देखना पड़ता है। वो क्या पूरे दिन में 10 पेशेंट ही दिखे, तो एक्सपर्टाइज से इतना फ़र्क पड़ता है। मैं आज से 6 साल पहले यूएस में एक कोर्स करने गया कि भाई एक CO2 लेज़र लिया, तो मेरे को इंटरनेशनली देखूं। तो जो डॉक्टर का एक्सपीरियंस था उसने साल में 300 सर्जरी वो करता था, हमें वो महीने में 300 करते थे। तो मैं उसको सिखा गया थोड़ा कि भाई ये थोड़ा इंडियन स्किन में थोड़ा ये पैरामीटर रखो तो आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। पीछे मुड़ के जब देखते हैं अपने प्रोफेशन को, आप अपने आप को इस फील्ड के वन ऑफ द पायनियर्स मानेंगे? मैं नहीं मानता हूँ, पर मेरा फ्रेंड मानता है। नहीं, आप अपने मुंह से नहीं कहना चाहते, पर आई एम श्योर कि आपको बहुत सारे पुरस्कारों से भी नवाजा गया होगा। यस। किस तरह के कौन से पुरस्कार आपको मिले? गुजरात में गौरववंता गुजराती अवार्ड मिलता है, वो एकदम प्रेस्टिजियस अवार्ड।
जो हमारा माननीय प्रधानमंत्री ने मिला है, नरेंद्र मुकेश मोदी अंबानी साहब जी को ने, भी मिला है। मुकेश अंबानी साहब ने भी मिला, काफ़ी लोगों के जो गुजराती समाज ने कुछ कंट्रीब्यूशन किया है सब गुजराती समाज के लिए, तो वो गुजरात के लिए था। जी। तब हमारा रेस्ट ऑफ द इंडिया में हमारा कोई क्लिनिक नहीं था। दूसरा अभी हमने फ्रॉस्ट सुलिवान अवार्ड मिला, जो इससे इंटरनेशनल अवार्ड है। इसमें एक्सेलेंस इन हेल्थ कि भाई वो फास्टेस्ट ग्रोइंग जो ब्रांड बोल सकते हैं, तो उसका हमें अवार्ड मिला। और तीसरा हमें ब्रांड इम्पैक्ट का अवार्ड मिला है लास्ट ईयर इन दिल्ली में, वो रवीना टंडन जी से हाथ से मिला। बहुत खूब। तो अवार्ड मिलना किसी भी प्रोफेशन में कितना जरूरी होता है? खुदा को भी बिल्कुल, पसंद है बिल्कुल। तारीफ, तो हम तो ह्यूमन बीइंग है, तो हमें थोड़ा भी सबको अप्रिसिएशन मिले प्रशंसा सबको अच्छी तो लगती है। और नया माइलस्टोन करने का मन होता है कि भाई और ज्यादा करे और ज्यादा करे, ये दिल मांगे मोर। आप हरफत मौला डॉक्टर हैं, ये दिल मांगे मोर। और ये जो दिल जब है, जहां दिल की बात निकली है, तो दिल की बात आपसे बेहतर ये होगा कि आपके दोस्त आपके दिल के बारे में ज्यादा जानते होंगे, हो सकता है। और बहुत सारे सीक्रेट जो हैं वो डॉक्टर साहब के बारे में बताएंगे। तो आपके दोस्त हैं, आपके छठी बड़ी जो है मनीष आचार्य जी, उनको हम यहाँ पर दावत देना चाहेंगे, और उनसे, और मैं चाहूंगा कि जब वो बोले तो आप चुप रहें बिल्कुल, चलो, और उनसे वो तमाम वो चड्डी बड़ी डेज के बारे में जानना चाहेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम मनीष आचार्य। आइए। मनीष जी, मनीष भाई, शो में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइए, जो आपके बगल में बैठे हैं डॉक्टर साहब, मशहूर डर्मेटोलॉजिस्ट, जो आज हमारी सक्सेस स्टोरीज का एक हिस्सा है, जो जिन्होंने शुरुआत की थी, जमीन से और फलक तक पहुंच गए, इनके बारे में और इनका सफर और इनके सक्सेस को आप कैसे देखते हैं? बहुत ही बढ़िया है सर। हाँ आज हमारी जो भूमि है सौराष्ट्र की, जी। जहाँ पे कृष्ण सुदामा भी की दोस्ती आज पूरे भारत में मानी जाती है, ऐसा हमारा दोस्त भी इतना आगे बढ़ा। इसमें कृष्ण कौन है? यस, कृष्ण कौन है दोनों में? ये अच्छा। मुझे लगा कृष्ण में सुदामा ही है। नहीं नहीं, अच्छे दोस्त ये भी कह देते हैं कभी कभी। यस यस। तो बचपन से आप इनको जानते हैं, चड्डी बड्डी हैं इनके? हाँ, हम राइट फ्रॉम द केजी हम दोस्त है, और दोस्त रह चुके हैं। आज भी हमारी इतना ही याराना है, इतनी हमारे दोस्ती बीच में। है। ये डर्मेटोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, ये इन्होंने कभी आपको बताया था कि इट वाज अ सरप्राइज फॉर यू, कि एक दिन उन्होंने कहा कि मैं मेडिसिन पढ़ना चाहता हूँ, एमबीबीएस किया, फिर अपना स्पेशलाइज किया इसमें, ये अचानक हुआ कि ये बिल्कुल एक इन्होंने पहले तय कर लिया था, एक डेस्टिनेशन चुन लिया था, एक लक्ष्य चुन लिया था कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है? देखो सर, पढ़ने में पहले से ही माहिर था, और अपना जो भी ठान लिया वो करता है। लेकिन देखिए, हर किसी की एक सक्सेस स्टोरी होती है, हर के पीछे मेहनत, मशक्कत, शिद्दत, इस तरह की चीजें होती है, लेकिन कोई एक खास बात हर इंसान में होती है, जो एक्स फैक्टर होता है। वो क्या है इनका? ये मेरी मदर का भी स्टूडेंट रहा है। अच्छा। और आपको एक किस्सा सुना दूं जी। कि एक बार मैं और मेरी मदर सूरत से गुजर रहे थे। मेरी मदर बोली कि मेरे को जगदीश को मिलना है। मैं बोला वो अभी यार बहुत बिजी होगा, डॉक्टर है। नहीं, उसको फ़ोन लगा, मेरे को बात करनी है। मैं बोलना मत, सूरत से पास हो रही है। वो तो मेरी मदर, इसकी टीचर, बोल दिया जगदीश मैं सूरत छू, मैं आ रही हूँ। तो इसने बोला मुनीष को फ़ोन दे, अपनी गाड़ी में भेजता हूँ, तू जहाँ पे खड़ा है वहाँ पे खड़ा रह जा। मेरी टीचर को उस गाड़ी में बिठा के मेरी हॉस्पिटल पे भेज दे। हम लोग गए, पूरे हॉस्पिटल के सामने इसने मेरी मदर के पैर छुए। वाह। तो ये जो हमारा लगाव है, दोस्ती है, जो प्यार दोस्ती है, वो हिसाब से इसकी शख्सियत है वो पूरी दुनिया में बढ़े, ऐसी हम दुआ करेंगे। ऐसी दुआ सुदामा ही कर सकता है अपने कृष्ण के लिए, और आपने ये साबित कर दिया कि आप वाकई सुदामा हैं, ये वाकई कृष्ण हैं। और आप में से ये समीकरण बदलता रहे, कभी आप कृष्ण बन जाएं, कभी वो सुदामा हो। जिंदगी की गाड़ी जो है, दोस्ती गाड़ी, यूं ही आगे चलती रहे। मनीष जी, आपका शो में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर जगदीश सखिया से। उनके साथ उनके दो करीबी दोस्त बैठे हैं, नीलेश और दामजी रॉय। दोस्ती कैसे निभाई आपने, और इन्होंने कैसे निभाई? क्योंकि ये तो काम में इतने मशगूल रहते हैं, फिर ये दोस्ती निभाने का मौका इनको कब मिलता है? उसमें क्या केयर रहती है। अभी लास्ट हफ्ते मेरे डॉटर को मेडिकल में एडमिशन मिल गया, तो खुद आ गए। तो कोई भी चीज़ वो मिस नहीं करते हैं, तो निभाने में वो माहिर है। आपका क्या कहना है दामजी रॉय जी? मेरा ऐसा कहना है कि हम लोग 17 साल पहले मिले, और दोनों एक ही प्रोफेशन में था। मैं फार्मासिस्ट हूँ, मेडिकल स्टोर हाँ, फार्मासिस्ट हैं। फार्मासिस्ट था। तब सर और हम दोनों एक साथ मिले, तो उसने बोला कि आप मेरे साथ आ जाओ। हम लोगों ने 600 स्क्वायर फीट में पहली क्लिनिक स्टार्ट किया है, और आज पूरे इंडिया में 60,000 स्क्वायर फीट पे हम काम कर रहे हैं, और 16 टोटल हमारी पूरे इंडिया में क्लिनिक है, अभी चल रही है। और सर का जो भी विज़न है 2021 में
कि 104 क्लिनिक हम 2021 में खड़ी कर देंगे पूरे इंडिया में। जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई है, नई मशीन या नई ऐसी कौन सी चीज आई है जिससे लोगों को बहुत मदद मिल सकती है, खास तौर पे जिनका चेहरा, जिनके जैसे तेजाब तेजाब के एसिड थ्रोइंग के केसेस बहुत आते हैं, वो तो खैर बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन फिर भी चेहरा विकृत हो जाता है कभी कभी एक्नीज की वजह से या पिंपल्स की वजह से। ऐसी कोई चीज़ आई है जिससे आप उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं? अभी इतनी सारी मशीन आएंगी, आ गई है और अभी आ रही है। 125 लेजर अभी है क्लिनिक में। 125 या इतना है कि आप 13 क्लिनिक है, एक क्लिनिक में मिनिमम 10 लेजर समझो तो भी ये हर एक को इतना ट्रेनिंग देना है और इतना केयर करना, ये रूटीन लोगों का ये काम नहीं है, क्योंकि ये वेरी डिफिकल्ट है। इसमें आपको पैशनेट होना चाहिए, तभी ये हो सकता है। एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि ज़्यादातर ये जो एक महकमा है और ये जो प्रिविलेजेस हैं वो ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ के लिए और अमीरों के चोचले माने जाते थे, लेकिन अब आम इंसान भी, आपने कहा कि उनकी ज़रूरत है, लेकिन बहुत हो सकता है कि आम इंसान गरीब है, इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि किसी की सख्त बहुत ज़रूरत हुई है और आपने उसको पैसा माफ़ कर दिया? बहुत किया। हमारा एक चैरिटेबल ट्रस्ट भी है और हमारा ये अंदर प्रावधान भी है कि हमारे यहाँ मैंने एक रूल रखा है कि कोई ट्रीटमेंट पैसा नहीं है और ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, ऐसा मैंने आज तक नहीं किया। मैं सामने नीड होना चाहिए। अगर वो बोले कि सिर्फ मुझे रिंकल्स निकालो, वो नीड नहीं है, पर किसी को लांछन है, कोई पोस्ट बंस कार्य जल गया, मीन्स जो नीड है, जो लग्जरी नहीं है पर नेसेसिटी है। इसमें हमने कभी वो इंसिस्ट नहीं किया पेशेंट के पास पैसा है कि नहीं है, उसका काम रुकना नहीं चाहिए। सर एक कॉलेज की बात बता दूं? हाँ बताइए। अचानक आप इतने देर में हम बात करें तो आप सोच रहे थे? नहीं, जो कोई भी बंदा छोटा होता है और बड़ा कैसे बनता है ना, हाँ, सिर्फ उसका मंत्र मैंने जो इनमें देखा है वो मैं बता रहा हूँ। बताइए। उनके पास था क्या, एक पैशन था, एक मैडनेस था, एक पागलपन था। तो पूरी नाइट पढ़ते रहते थे, पूरी रात, सुबह 6 बजे तक। वो एक था। दूसरा, वो झप्पी अच्छी ले लेते थे। कोई भी टाइम, कोई भी जगह पे, मैं खड़े खड़े भी सो सकता हूँ, कोई भी जगह पे वो झप्पी ले लेता था। दैट मीन्स कि वो रिलैक्स हो सकता था। अच्छा, मुझे लगा किसी के भी झप्पी ले लेते थे। नहीं, खुद से नैप ले लेता था। अच्छा, नैप ले लेता। और उसका मदर के प्रति उसका जो लव था वो मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसकी मदर डायलिसिस स्टार्ट होने के बाद 12 साल तक जिंदा रही अच्छी तरीके से। वो भी उस टाइम रिकॉर्ड था, क्योंकि डायलिसिस मशीन इतना सब अच्छे उस टाइम नहीं थे। और जब वो काफ़ी सीरियस बीमार हो गई तो एक छोटे बच्चे की तरह रो रहा था। सब लोगों ने, डॉक्टर ने बोला बड़े कि इसका ट्रीटमेंट अब बंद कर दो, तो उन्होंने मना किया, बंद नहीं करना है। वो छोटे बच्चे की तरह रो रहा था। तो ये सब क्वालिटीज होती है जो डेफिनेटली जो छोटे से बड़े बनाती है। पर इनके पास तो अनेकों क्वालिटीज हैं ही हैं। जो कुछ मैंने देखा, सुना, समझा, जगदीश जी, मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा कमाल का सफर रहा है आपका। और एक बार सुनते हैं आपके हौसले की कहानी इस वीडियो में। It is easy to stand with the crowd. It takes courage to stand alone. People who decide not to follow the herd often find themselves leading the way. I observed a gap in dermatology and decided to fill it. But when has it been an easy job to do? सौराष्ट्र के एक ग्रामवासी परिवार में जन्म लेकर 20 वर्ष की आयु तक ट्रेन के सफर से अनजान रहा। मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर पाने के पीछे माता पिता का योगदान सबसे अहम रहा। डर्मेटोलॉजी को एक विशेषज्ञता के रूप में चुनने का निर्णय मैं सबसे कठिन मानता हूं। सन 1998 गुजरात के एक शहर सूरत में जब मैंने अपने पहले क्लिनिक की नींव रखी, उस दिन मैं नहीं जानता था कि 5 साल तक कठिनाइयों का सामना अकेले ही करूंगा। मैं अकेला डॉक्टर था वहां, जो अटेंडेंट भी था और अकाउंटेंट भी। सुबह 9 बजे से रात 12 बजे तक निरंतर काम करने की एक आदत सी बन गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, इस दौरान सूरत के लोगों का निःशुल्क इलाज भी किया, इसलिए कि स्किन से जुड़ी बीमारियों और उनके आधुनिक इलाज के प्रति उन्हें जागरूक कर सकूं। सन 2001 में जब बेहतर ट्रीटमेंट्स के लिए लेजर मशीन्स को मैंने सबसे परिचित कराना चाहा, तो बहुत क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। मेरे सहयोगी डॉक्टर्स और मुझसे जुड़े तमाम लोगों ने तब पहली बार मेरे काम की सराहना की जब सूरत के लोगों ने खुले दिल से मेरे नए क्लिनिक और उन्नत सेवाओं का अभिनंदन किया। आज मैं कामयाब हूं, लेकिन जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है।
अभी तो नापी है कुछ मुट्ठी भर जमीन, आगे तो सारा आसमान अभी बाकी है। बहुत खूब, बहुत खूबसूरत सफ़र आपका, और आई एम श्योर कि बहुत लोग इस सक्सेस स्टोरी से इंस्पायर्ड होंगे। तो आपसे बात करके बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ जानने को मिला, और हम चाहेंगे कि इसी ध्येय से आप आगे बढ़ते रहें और लोगों की ज़िंदगियां बनाते रहें और संवारते रहें, और आप लोगों की जो दोस्ती है वो हमेशा सलामत रहे, चाहे वो आप हों या आपसे पहले सुदामा जी आए थे, मनीषा आचार्य जी, ये कृष्ण सुदामा की दोस्ती बनी रहे, आपका परिवार बना रहे, आप स्वस्थ रहें, और आगे जो भी तरक्की होती जाए वो होती जाए, लेकिन आप जैसे हैं, जड़ों से जो जुड़े हुए हैं, वैसे ही बने रहे। जाने से पहले कोई एक गीत जो आपके प्रोफेशन से कनेक्टेड है, वो गाना चाहेंगे? जैसे किसी को ठीक करने के बाद आप गा सकते हैं। जाने से पहले एक मोमेंटो है, आपको देना चाहेंगे, दिस सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस, और हमारे स्पॉन्सर्स bollywoodcart.com की तरफ से गिफ्ट वाउचर्स, और हमारे फैशन पार्टनर एब्सोल्यूटो की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर। दोस्तों, आपको अपनी शक्ति पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, क्योंकि यह संसार ऐसे व्यक्ति पर विश्वास नहीं करता जिसे खुद पर विश्वास ना हो। अगर खुद पर विश्वास हो तो आप भी हमारे आज के नायक डॉक्टर जगदीश सखिया की तरह एक अलग मकाम बना सकते हैं। दोस्तों, ब्रांड्स इंपैक्ट प्रेजेंट सक्सेस स्टोरी ज़मीं से फलक तक सीजन 1 में हमने आपको 13 मुख्तलिफ विजेताओं के अलग अलग किस्सों और हिस्सों से वाकिफ करवाया। मुझे यकीन है कि किसी नायक से आपको हौसला मिला होगा तो किसी से उम्मीद, किसी से नई दिशा, और किसी नायक ने आपको आत्मविश्वास की मशाल भी थमाई होगी। मुझे उम्मीद है कि आपने इन नायकों से प्रेरणा भी जरूर ली होगी, और अगले सीजन में आप में से ही कोई हमारे शो का नायक होगा। अगर आपकी भी ऐसी ही एक सक्सेस स्टोरी है और आपको लगता है कि हमारे देश की जनता आपकी कहानी से प्रेरणा ले सकती है, तो हमें लिख भेजिए info@brandsimpact.in पर, या फिर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1-800-120-4970। अगर आपकी कहानी में भी यही हौसला और यही विश्वास है तो हम आपको अपने शो के अगले सीजन में जरूर बुलाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। ब्रांड्स इंपैक्ट प्रेजेंट सक्सेस स्टोरी ज़मीं से फलक तक सीजन 1 में इन एसोसिएशन विद संपत्ति ट्रेडिंग एंड डेवलपर्स लिमिटेड, पुष्टि ग्रुप एंड bollywoodcart.com और हमारे फैशन पार्टनर एब्सोल्यूटो। तब तक के लिए मैं शेखर सुमन आपसे इजाजत चाहूंगा। लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, मैंने उस हाल में जीने की कसम खाई है। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। नमस्कार, जय हिंद।